हेलो बच्चों, तो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से जेईई 2008 में पूछा गया एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2.5 ml 2/5m वीक मोनो एसिडिक बेस है is titrated with 2/15m HCl in water at 25 degree C. Find the molar concentration of H plus at equivalent point. तो सबसे पहले इस सवाल को समझिए कि एक वीक मोनो एसिडिक बेस है। मोनो एसिडिक बेस मतलब एक ही OH रिप्लेसेबल होगा, तो जो इसका नॉर्मलिटी होगा वही मोलरिटी होगा, जो इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वही नंबर ऑफ मोल होगा। तो ये वीक बेस है जिसको HCl से टाइट्रेट किया गया, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका मतलब जितना मोल HCl उतना ही मोल वीक बेस है ना। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पर करना क्या है कि दोनों के मोल्स को बराबर करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वीक बेस बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है जब मोलरिटी ऑफ वॉल्यूम दिया रहता है, तो m × v by 1000। इसीलिए वीक बेस वाले में ले लिए m1v1/1000 और HCl वाले में ले लिए m2v2/1000। तो अब देखिए मोलरिटी तो 2/5 है और वॉल्यूम 2.5 ml दिया हुआ है बाय 1000, और यहाँ पर मोलरिटी जो है HCl का 2/15 है और वॉल्यूम इसका निकालना है तो V2 और 1000 तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 7.5 ml। बट ये 7.5 ml किसका वॉल्यूम आया, HCl। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में 2.5 ml 2/5 वाला वीक बेस लिया गया था और पूरी ये न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, इसलिए 7.5 ml HCl 2/15 वाला लिया गया होगा। ओके, तो हमारा वीक बेस का वॉल्यूम 2.5 और एसिड जो जिससे आपने इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया उसका वॉल्यूम कितना, 7.5। तो अब देखिए टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2.5 प्लस 7.5 10 ml टोटल वॉल्यूम हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहला काम कि हमको ये पता चल गया कि इसका वॉल्यूम कितना है, m1v1/1000 बराबर m2v2/1000 से। अब हम क्या करेंगे, सारे के मोल्स निकालेंगे अलग अलग। तो इसके मोल निकालेंगे वीक बेस का, तो m1v1/1000 तो 2/15 आपका इसका क्या है मोलरिटी, वॉल्यूम 2.5/1000 तो 10 का पावर -3 मोल मतलब 1 मिली मोल, और नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl का निकालेंगे ये m2v2/1000 तो यहाँ पर मोलरिटी कितना है 2/15 और वॉल्यूम कितना, तो ये 7.5 ml आपने निकाला है बाय 1000 तो ये भी आया 10 का पावर -3 मोल। इसका मतलब जितना मोल हमारा वीक बेस है 10 का पावर -3 मोल मतलब 1 मिली मोल, उतना ही हमारा HCl भी है 10 का पावर -3 मोल मतलब 1 मिली। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और उसके बाद उतना ही मोल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो है नहीं। इसीलिए ये वीक बेस और ये HCl से रिएक्ट किया तो ये सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये आपका बन है क्या, सॉल्ट। अब 10 का पावर -3 मोल ये लिए, 10 का पावर -3 मोल HCl लिए, तो शुरू में रिएक्शन नहीं हुआ है तो 0-0 बना हुआ है। अब जब ये कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, ये कंप्लीटली रिएक्ट किया तो ये 10 का पावर -3 मोल कौन चीज बन गया, BCl सॉल्ट। इसका मतलब यहाँ ना तो वीक बेस बचा और ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बचा, पूरा का पूरा क्या बन गया, सॉल्ट। कितना, 10 का पावर -3 मोल। अब 10 का पावर -3 मोल सॉल्ट बन गया था। अब जो हम H+ का कंसंट्रेशन निकाले वो किसके कॉन्सेप्ट से, तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ के कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ देखिए तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट करेंगे तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो इसके लिए सॉल्ट का मोल तो आपको पता चल गया 10 का पावर -3 मोल। अब वॉल्यूम कितना, तो 2.5 ml वीक बेस और 7.5 ml HCl टोटल 10 ml। तो 10 ml जो होगा, यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल सॉल्ट का 10 का पावर -3 है और यहाँ पर वॉल्यूम जो है 2.5 ml किसका, वीक बेस का और 7.5 ml HCl का था 10 ml, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम लीटर में, इसलिए 10 में 1000 से डिवाइड करें 0.01 लीटर। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम 0.01 लीटर है। अब मोलर कंसंट्रेशन सॉल्ट का निकालेगा तो नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल तो 10 का पावर -3 है और वॉल्यूम 10 का पावर -2 है, तो टोटल कंसंट्रेशन आया 0.1 मोल पर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट C जो हो गया
वो 0.1 है। तो आपने देख लिया कि पहला स्टेप था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, मतलब नंबर ऑफ मोल बराबर कर लेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट पर यहाँ, तो इससे हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा HCl का। उसके बाद दोनों का अलग पहले मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल M1V1 by 1000 करके, M2V2 by 1000 करके। उसके बाद अगर दोनों के मोल्स बराबर है, इसका मतलब पूरा कंज्यूम हो जाएंगे, उतना ही मोल सॉल्ट बनेगा। जब सॉल्ट बन गया तो सॉल्ट का मोल्स पता चल गया और टोटल वॉल्यूम HCl और वीक बेस का जोड़ के पता चल गया, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन निकले। तो अब हम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकाल चुके हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और कॉन्सेप्ट लगा के और हम यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। तो अब आगे हम देखते हैं कि कैसे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या ये कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस है कि एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस है? ओके, तो चलिए देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हम लोग अब देखेंगे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। तो हमारा सॉल्ट क्या है, BCl। तो ये जब आयोनाइज होगा तो B+ और Cl-, B+Cl- अगर पानी में आप इसको डालते हैं तो पानी का OH B+ के साथ मिलेगा, तो ये वीक बेस बना देगा, और पानी का H+Cl- के साथ बनाएगा जो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा। क्योंकि यहाँ वीक बेस बनाया तो केटाइन ने वीक बेस बनाया, इसीलिए ये केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट हो गया। किसका? केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। तो अब देखिए ये B+ है, ये वाटर से इंटरेक्ट किया तो ये BOH और H+। तो अब अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C हमें आया तो ये 0 इनिशियल में, अब C में से CH गया तो ये CH और ये भी CH, तो यही H+ का कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है, मतलब CH, C और H का वैल्यू निकल जाए तो काम बन जाए। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट K निकालेंगे तो BOH का कंसंट्रेशन H+ का बाय B+ का, तो BOH CH है, H+ CH है और ये C- CH है। अगर हम यहाँ पर C कॉमन लेंगे तो 1 - H हो जाएगा कि नहीं? तो C कॉमन लिए 1 - H, C और C कैंसिल कर दिए तो CH² 1 - H, ये KH हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का फार्मूला। अब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH का एक और फार्मूला होता है KW/KB। क्या होता है? KW/KB। KW 10⁻⁻14 जो आपका दिया है, KB ऑलरेडी दिया है 10⁻⁻12। तो ये निकालिएगा तो 10⁻⁻2 आएगा। तो इसका मतलब 10⁻⁻2 बराबर क्या आ गया, CH² 1 - H। और जब आपने अभी कंसंट्रेशन निकाला तो ये जो आपका सॉल्ट था ये कितना आया था, 10⁻⁻3 मोल, और आपका वॉल्यूम टोटल 10 ml 0.01 लीटर होता था। तो नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम किए तो कंसंट्रेशन कितना आ गया, 0.1 मोल पर लीटर। इसीलिए यहाँ कंसंट्रेशन सॉल्ट का 0.1 रख दिए। अब जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10H² by 1 - H = 1। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, 10H² + H - 1 = 0। अब H हम सोल्व कर लेंगे। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का तरीका तो जानते हैं, -B + -√BA² - 4AC/2A। तो उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो H का वैल्यू 0.27 आएगा। कितना आएगा, 0.27। अब क्योंकि H+ का कॉन्सेंट्रेशन हमको चाहिए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का क्या होता है, CH, तो C 0.1 और H 0.27, तो ये आ गया 0.027, जिसको आप लिख सकते हैं 2.7 × 10⁻⁻2m, और ये ऑप्शन हमारा डी हुआ। तो आप देखिए कि इस न्यूमेरिकल में 2 से 3 पार्ट में था। पहला पार्ट था कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर है इसलिए दोनों का मोल निकाल ले, तो जिसके थ्रू दोनों के मोल को बराबर करके हम इसका HCl का वॉल्यूम पहले फाइंड कर लें। अब दोनों के मोल्स बराबर हैं क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पर रिएक्शन हुआ है, तो उतना ही मोल सॉल्ट बनेगा, और वॉल्यूम टोटल वो 2.5 ml और ये 7.5 ml 10 ml, तो उसे कंसंट्रेशन निकाल लिए। इससे हमारा सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकल गया। अब हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेप्ट लगाए और हमारा आंसर कितना आ गया, 0.027 m या 2.7 × 10⁻⁻2m, जो H+ का कंसंट्रेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बढ़िया से समझे होंगे। थैंक यू।